एक जंगल में दो कुत्ते रहते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। उन दोनों कुत्तों ने एक बढ़िया सा मकान जंगल में बनाया था। फिर एक दिन तीनों भोजन की तलाश के लिए वह जंगल की तरफ चल देते हैं। उस बच्चे के माता पिता आगे आगे चल रहे थे और वह बच्चा उन दोनों के पीछे पीछे चल देता है। तीनों पूरा दिन जंगल में भोजन की तलाश करते रहे और उनका छोटा बच्चा उन दोनों के पीछे पीछे चलता रहा। तीनों भोजन की तलाश में पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी भोजन नहीं मिला और वे अपने घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में एक खरगोश एक पेड़ के नीचे वह कुछ घास पत्तियां चर रहा था और तभी उस कुत्ते के बच्चे की नज़र उस खरगोश पर पड़ती है और वह कुत्ता का बच्चा खरगोश के पास पहुंच जाता है। उस बच्चे ने उस खरगोश को कभी नहीं देखा था। वह उसको बहुत प्यारा लगने लगता है। वह जाकर उससे बात करता है कि तुम कौन हो, और इस कारण वह कुत्ते का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। खरगोश अपने घर की तरफ जाता है। वह बच्चा उस खरगोश के पीछे पीछे चला जाता है। दोनों साथ साथ चल रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में दो सूअर दिखाई देते हैं जो कि वह खरगोश के पहले से दोस्त थे। खरगोश उन दोनों को जाकर बताता है कि यह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है, इस जंगल में अकेला है और अब उसके माता पिता अपने घर चले गए हैं। इस बच्चे को उनके माता पिता तक हमको पहुंचाना चाहिए। अगर इस बच्चे को उसके माता पिता तक नहीं पहुंचाते हैं तो शायद इस जंगल के जंगली जानवर इस बच्चे को खा जाएंगे, इसलिए हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। दोनों सूअर खरगोश की इन बातों को सुनकर वो भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है दोस्त, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। और इस प्रकार वह तीनों उस बच्चे को लेकर उसके माता पिता की खोज के लिए निकल जाते हैं। यहाँ उस बच्चे के माता पिता दोनों अपने घर आ जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा जंगल में खो गया है। वह घर आते हैं। जैसे ही दोनों कुत्ते अपने घर के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे उनका बच्चा नहीं आ रहा था। दोनों बहुत घबरा जाते हैं और अपने बच्चे की तलाश के लिए वह जंगल की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं। यहाँ दोनों सूअर और खरगोश उस बच्चे को लेकर उसके माता पिता की तलाश कर रहे थे और तभी भटकते भटकते एक बहुत ही खूंखार भेड़िया की गुफा तक पहुँच जाते हैं। उन चारों को देखकर भेड़िया बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा भाग्यशाली हूँ। और यह कहकर भेड़िया उन चारों पर हमला कर देता है और सभी जानवर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। भेड़िया भी बहुत तेज़ी से उनका पीछा कर रहा था और उन दो सूअरों में एक सूअर बूढ़ा होने के कारण वह तेज़ी से नहीं भाग पा रहा था और इस कारण वह भेड़िया उस सूअर को पकड़ लेता है और अपने बड़े बड़े नाखूनी पंजे से उस पर हमला कर उसे जान से मार देता है और वह भेड़िया उस सूअर को खा जाता है और फिर वह अपनी गुफा की तरफ चल देता है। वह भेड़िया रास्ते पर सोचते जा रहा था कि शायद चारों मिल जाते तो मेरा कुछ दिन के लिए भोजन का प्रबंध हो जाता, और यह सोचते हुए अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। यहाँ दोनों कुत्ते अपने बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढते रहे लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर उन्हें एक नदी में बतख पानी पीता दिखाई देता है और उसके पास वह दोनों दौड़कर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं हमारे बच्चे को देखा है? हम तीनों भोजन की तलाश के लिए जंगल आए थे और हमारा बच्चा जंगल में अकेला खो गया है। बतख कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा है। हो सकता है तुम्हारा बच्चा किसी दूसरी दिशा की तरफ चला गया हो। तुम्हें जल्द ही अपने बच्चे की तलाश करनी चाहिए। वह बतख उन दोनों से कहता है कि अगर वह बच्चा मुझे जंगल में कहीं दिखाई देगा तो मैं तुम्हें ज़रूर सूचना दूंगा। दोनों कुत्ते उस बतख का शुक्रिया अदा करते हैं और बतख अपने घर की तरफ चला जाता है और दोनों कुत्ते निराश होकर फिर से बच्चे की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। उन दोनों को बच्चे को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और फिर वह दोनों निराश होकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। वह दोनों बहुत दुखी थे। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमारी ही गलती है, हमें बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था, हमें देखना चाहिए था कोई हमारे साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यह कहकर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। यहाँ सूअर और खरगोश उस बच्चे को लेकर उस बच्चे की माता पिता की तलाश कर रहे थे। सारा दिन बीत जाता है, तभी उस बच्चे को उसका घर दिख जाता है और कहता है कि यही मेरा घर है।
खरगोश और सूअर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है, और यह कहकर तीनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ उसके माता पिता बहुत दुखी और सोच में पड़े थे कि हम अपने बच्चे को कैसे तलाशें। तभी वह तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों कुत्ते अपने बच्चे को जिंदा देख बहुत प्रसन्न होते हैं और बच्चे के पास दौड़ कर आते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। यहाँ उन तीनों का प्यार देखकर खरगोश और सूअर की आंखें नम हो जाती हैं। वह बच्चा अपने माता पिता से सारी बात बताता है कि ये दोनों और एक इनके साथी ने मुझे कैसे भेड़िए से बचाया है। अगर ये तीनों नहीं होते तो उस भेड़िए ने मुझे खा लिया होता। बच्चे की इतनी बात सुनकर दोनों कुत्तों को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि उस भेड़िए को हमें सबक सिखाना ही होगा, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर दोनों कुत्ते आगे आगे और सूअर, खरगोश और उसका बच्चा उन दोनों के पीछे पीछे चल देते हैं। वे रास्ते पर उन तीनों को बताते हैं कि हमारा बच्चा एक पहाड़ी के पीछे छिप जाएगा और फिर हम तीनों को उसके सामने जाना है और कहना है कि हमारा बच्चा तुम्हारी गुफा के अंदर चला गया है। और जैसे ही वह भेड़िया उस बच्चे को गुफा के अंदर खाने के लिए जाएगा, तभी हमें गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा देना है। इतना कहते हुए वह चारों उस भेड़िए की गुफा के अंदर चले जाते हैं और तभी भेड़िया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि आज मुझे फिर से बिना मेहनत के भोजन मिल जाएगा। दोनों कुत्ते भेड़िए से कहते हैं कि हमारा बच्चा आपकी गुफा के अंदर चला गया है, और इतना सुनते ही भेड़िया गुफा के अंदर भागता है। और जैसे ही वह भेड़िया गुफा के अंदर जाता है, चारों दौड़कर जल्दी से गुफा के दरवाजे पर पहुंचते हैं और चारों मिलकर एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर लगा देते हैं। भेड़िया ज़ोरों से चिल्लाने लगता है कि मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, और फिर वे चारों वहाँ से अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। उस दिन से उन पांचों में बहुत ही गहरी मित्रता हो जाती है और सभी साथ साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। इस कहानी से मित्रों हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। अगर उस दिन वह दोनों कुत्ते अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते तो शायद आज एक दोस्त सूअर की जान नहीं जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर फ्रेंड्स।